हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। आज मैं इस वीडियो में आपको सीएस प्रोफेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि किस तरीके से सीएस करना होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या मेथड है और कितने साल में कंप्लीट होता है। ये सारी बातें आज हम करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे इसके बारे में। ठीक है, सीएस आप लोग समझ रहे होंगे, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो सबसे पहले सीएस के जो है 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, जो बच्चा सीएस करना चाह रहा होगा उसको इतनी सारी ये बातें तो मिनिमम पता ही होंगी कि इसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सीएस फाउंडेशन, जिसको CSEET एग्ज़ाम भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड होता है आपका स्टेज सीएस एग्जीक्यूटिव और थर्ड स्टेज जो होता है आपका वो होता है सीएस प्रोफेशनल। ठीक, तो इसमें जो है अगर CSEET एग्ज़ाम की बात करें तो ये अगर जिस बच्चे को मन से पूरा डेडिकेटेड है सीएस करने के लिए और पढ़ने वाला भी बच्चा है तो ये वाला पार्ट बहुत इजी होता है। फर्स्ट स्टेज जो है आपका CSEET। सेकंड स्टेज सीएस एग्जीक्यूटिव थोड़ा टफ होता है, मतलब CSEET एग्ज़ाम के कंपैरिजन में अगर देखें तो आपका सीएस एग्जीक्यूटिव थोड़ा टफ होता है। लेकिन जो थर्ड स्टेज है आपका सीएस प्रोफेशनल, तो जिस बच्चे ने सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लेता है जो बच्चा, उसके लिए सीएस प्रोफेशनल इतना ज़्यादा टफ नहीं रह जाता है, थोड़ा मॉडरेट पेपर ही होता है आपका। ठीक, अब जो मैंने आपको भी पहले बोला कि CSEET एग्ज़ाम, सीएस फाउंडेशन जो है वो इजी होता है, ये एग्ज़ाम CSEET का देना है। तो ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये एक तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आपका ऑनलाइन ही होता है एग्ज़ाम। इसमें आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें आपको 100 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक, और सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसीलिए एग्ज़ाम थोड़ा सा मैं ईजी इसको कहती हूँ। क्योंकि जो भी बच्चा पढ़ रहा है तो उसको 200 में से 100 नंबर लाना इतना टफ टास्क नहीं है। और सबसे प्लस पॉइंट तो ये है ही इसमें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए CSEET एग्ज़ाम इजी होता है। अब अगर बात करें कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, इसमें आता क्या क्या है इस एग्ज़ाम में, तो इसमें देखिए आपकी जो है 6 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ आपका आता है बिजनेस कम्युनिकेशन आता है, आपका लीगल एप्टीट्यूड आता है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, इकोनॉमिक्स आता है, बिजनेस इन्वायरमेंट आता है और करेंट अफेयर आता है। ठीक है, तो ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो ये तो आप अच्छे से पढ़ रहे होगे तभी जाके आप CSEET का एग्ज़ाम देने जाते हो। तो ये 5 पेपर क्वालिफाई करना बहुत ही आसान रहता है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल अगर पड़ता है इसमें तो करेंट अफेयर पड़ता है, क्योंकि ये हमेशा अपडेट होते रहती है नई नई चीज़ें इसमें करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का पेपर क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेली अपडेटेड रहो, और डेली अपडेटेड रहने के लिए आपको डेली की करंट अफेयर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, जो कि आपको मैं बता दूँ साथ के साथ कि आपको मेरे चैनल पे भी डेली करंट अफेयर के अपडेट आपको मिलते रहते हैं, जिससे आप डेली की डेली आप पढ़ सकते हो। ठीक, तो ये 6 चीज़ें आती हैं और जिसका पेपर देके आप जो है CS फाउंडेशन आप क्लियर कर लेते हो। ठीक, अब अगर हम बात करें कि CS फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए, CS में रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेप क्या है, कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है इसमें, तो बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका। सबसे बार ये साल में होता है, एक ये आपका जनवरी में होता है, सेकेंड मई में होता है, जुलाई में और नवंबर में। ठीक है, तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस है CS में वो किस तरीके से आपको लेना होता है, बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ICSI.edu वेबसाइट पे जाना है। CS का जो वेबसाइट है ICSI.edu वेबसाइट पे आपको जाना है और उसके बाद वहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है। ऑनलाइन सर्विसेज पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर वहाँ पे आप रजिस्टर फॉर CSEET एग्ज़ाम पे आप क्लिक करोगे, रजिस्टर फॉर CSEET। ठीक, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ आप सारी अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करोगे, फिर कुछ चीज़ें अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको वही आपकी मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अपलोड करनी होती है एटसेट्रा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट फिर क्या होगा, आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। मतलब इसमें CS में एडमिशन लेने के लिए ये जब आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। बहुत ज़्यादा, बहुत नॉमिनल फ़ीस होती है, कुछ हज़ारों में ही होती है। ठीक है, ये आप फ़ी पेमेंट करोगे। यहाँ पे फिर जो है आपको CS इंस्टीट्यूट से आपको ईमेल आएगी जिसमें ये ईमेल आता है, नाउ यू आर एडमिटेड इन दिस कोर्स। ठीक है, इस तरीके का कुछ मेल आता है जो आपको CS इंस्टीट्यूट से आता है। ठीक, अब इसके बाद इसमें क्या है, आप जो है जैसे ही आप इसमें एडमिशन ले लोगे उसके बाद अब
जैसे कि मान लीजिए आपने जनवरी में एडमिशन लिया या फिर सपोज़ आपने अभी जून में एडमिशन लिया। अब इसके एग्ज़ाम मैंने कब कब बताया, एक तो जनवरी में होता है, मई में होता है, जुलाई में होता है, नवंबर में होता है। जैसा कि अभी भी फॉर्म निकला हुआ था जिसकी 15 जून ही लास्ट डेट थी, वो तो अब निकल चुका, जिसका पेपर जुलाई में 6 या 7 जुलाई को जिसका पेपर है। बाकी इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो पेपर होगा वो नवंबर में होगा। ठीक, तो यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद आपको सारे नोट्स वगैरह सब आपको उसकी साइट पे जाके सब कुछ प्रोवाइड आपको कराएंगे ये। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आपने अभी एडमिशन लिया जून में और आप नवंबर का ही अटेम्प्ट देने लगो, नहीं। देखो थोड़ा सा पढ़ के पेपर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हर चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, इतना भी ईजी नहीं है कि आप तुरंत ही जून में आप एडमिशन ले रहे हो, आप नवंबर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर अभी आप जून में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आप जुलाई वाला अटेम्प्ट दो, नेक्स्ट ईयर का जुलाई 2025 का अटेम्प्ट दो, क्योंकि साल भर का पूरा टाइम मिल जाएगा आपको तैयारी करने का, तो आपके लिए पेपर क्रैक करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक, तो ये जो बात थी वो थी CSEET के रिगार्डिंग। ठीक, अब इसके बाद क्या है, जब CSEET आपका क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, और हो जाएगा, होप सो आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो, ज़रूर होगा, जो भी मेहनत करेंगे उन बच्चों का ज़रूर CSEET क्वालिफाई हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है CS एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, तो जब CS एग्जीक्यूटिव के लिए आप प्रिपरेशन करोगे, तैयारी करोगे, एग्ज़ाम दोगे, तो जब वो भी पेपर जब आपका क्वालिफाई हो जाता है, CS एग्जीक्यूटिव भी जब क्वालिफाई हो जाता है, तब आपका आ जाता है EDP मतलब कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपका 1 मंथ का होता है, 15 डेज़ आपका ऑनलाइन होता है और 15 डेज़ आपका ऑफलाइन होता है। ये 1 मंथ के प्रोग्राम के बाद ही जो है आप इंटर्नशिप के लिए आप तैयार हो जाते हो। ठीक है, तो आपको जो है एग्जीक्यूटिव के बाद आपको ये 1 मंथ का ये प्रोग्राम करना होगा EDP, और उसके बाद आपका 21 मंथ का 21 महीने का आपका जो है 21 मंथ्स का आपका इंटर्नशिप होता है CS का। ठीक है, ये करना कंपलसरी है, आपका 21 मंथ का आपका इंटर्नशिप होता है। उसके बाद फिर आपका CS प्रोफेशनल आता है। ठीक, अब ज़रूरी नहीं है कि आप 21 मंथ इंटर्नशिप करने के बाद ही आप CS प्रोफेशनल दो। आप चाहो तो आप EDP करने के बाद भी आप CS प्रोफेशनल दे के उसके बाद आप 21 मंथ का इंटर्नशिप आप कर सकते हो। ये चॉइस आपकी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले इंटर्नशिप करना चाहते हो या पहले आप CS प्रोफेशनल का पेपर देना चाहते हो। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, जो आप करना चाहते हो आप वो करिए। ठीक, तो आप जब CS प्रोफेशनल दे लेते हो उसके बाद देन फिर आपका क्या होता है, आपका कन्वोकेशन होता है। आपका कन्वोकेशन में आपको जो है ऑफिशियल मेंबरशिप नंबर मिलता है, और वही ऑफिशियल मेंबरशिप नंबर मिलने के बाद आप CS बन जाते हो, रजिस्टर्ड हो जाता है आपका सेक्रेटरी में। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी CS से रिलेटेड थी कि CS में क्या क्या स्टेप और प्रोसीजर है जो कि आपको आगे करना है। ठीक, तो अभी जो बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगी, अभी फ़िलहाल आप रजिस्ट्रेशन करो, एडमिशन लो और उसके बाद तैयारी करो, 6 महीने साल भर तैयारी करो, उसके बाद ही आप CSEET एग्ज़ाम दो। बाकी जो बच्चा ट्रायल करना चाहता है वो नवंबर वाला भी दे सकता है, डिपेंड ऑन यू, बट मैं यही कहूँगी साल भर की तैयारी करो, उसके बाद ही आप इसका एग्ज़ाम दो। ठीक, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है CS का, तो ज़रूर इसके लिए ट्राई करो। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो थोड़ा और ईजी पड़ता है, वैसे तो इसको किसी भी साइड का बच्चा कर सकता है, बट कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वे ये सारी चीज़ें वो पढ़ते हुए आए रहते हैं 11th-12th में, तो इसलिए उनके लिए ईजी ऑप्शन ये होता है। तो होप सो आप लोगों को ये CS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।